हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए प्रिपरेशन करें तो आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा। और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ गार्ड के इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज करने के लिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप जल्दी से हमें व्हाट्सएप करेगा 9596736083। ओके, तो आप इस नंबर पे जल्दी से फटाफट से मैसेज करिएगा, आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, और साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करा जाएगा, जहां पे आपको डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे और डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर बात करें, डेली बेसिस पे टारगेट दिया जाएगा, उसका मटेरियल भेजा जाएगा, एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, डेली बेसिस पे क्विजेस मिलेंगे और कहीं ना कहीं वीकली आप लोगों का टेस्ट भी लिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई ढेर चार्ज नहीं करना होगा, एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा हुआ है जिसको पे करके हर एक कोर्स से पूरे स्टूडेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकते हैं। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। बहरहाल आप भी पीडीएफ परचेज करने के लिए इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, कालिंगा वार चेंज द लाइफ ऑफ किंग अशोका इन विच मॉडर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज कालिंगा लोकेटेड। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, आपसे पूछा गया कि जो कालिंगा है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखने की कोशिश करेगा। उससे ये होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से आइडिया हो जाता है। उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज उड़ीसा। ओके, उड़ीसा की बात करें, आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी याद रखने होंगे, क्योंकि हर एक ऑप्शंस के रिलेटेड जो भी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे आप लोगों को बताने की हम जरूर कोशिश करेंगे। उड़ीसा की बात करें, ओडिसी डांस। ओके, ओडिसी डांस क्या है? क्लासिकल डांस है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। राजस्थान की बात करें, आपको राजस्थान के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर याद रखने होंगे, जैसे कि अगर हम बात करें लूनी रिवर, ये क्वेश्चंस जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लूनी रिवर के बाद अगर हम बात करें सांबर लेक, सांबर लेक। ओके, सांबर लेक के बाद अगर हम बात करें राजस्थान के रिलेटेड, आपको याद रखना होगा एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट मानी जाती है। ओके, लार्जेस्ट स्टेट मानी जाती है एरिया वाइज। उसके बाद आप लोगों को यहां पे राजस्थान के रिलेटेड याद रखना होगा लूनी रिवर, सांबर लेक, हाँ रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क। तो ये राजस्थान के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर याद रखने होंगे। उसके साथ ही साथ झूमर डांस। ओके, ये भी आप याद रख लीजिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आप नोट्स बनाइएगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स भी नोट्स में ऐड करिएगा। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो आप हमारी पीडीएफ परचेज करके वहां से भी जरूर पढ़ सकते हैं, हमने पॉइंट टू पॉइंट ही बात करी हुई है। पंजाब की बात करें, भंगड़ा डांस, भंगड़ा डांस, ठीक है, गिद्दा डांस, गिद्दा डांस, ये दोनों के दोनों पंजाब से रिलेटेड है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और हरियाणा के बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप जरूर बताने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, रिवर गोदावरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। आपसे पूछा गया कि गोदावरी रिवर का ओरिजिन इंडिया के कौन से स्टेट से होता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज महाराष्ट्र। ओके, तो देखिए होता यूं है कि रिवर एंड लेक से आपको 100% 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्पेशली मैं बात करूं जेके एसएसबी के एग्जाम की, तो आप जाइए, हमने जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जिसमें अभी तक हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं। और वहां पे आप लोगों को पता ही होगा, जो हमारा पिछली वीडियो थी उसमें हमने लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करी, और उससे पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करी है। आप उन तमाम वीडियोज को वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following is a standard mail protocol used to receive
ईमेल्स फ्रॉम अ रिमोट सर्वर टू अ लोकल ईमेल क्लाइंट। और ये क्वेश्चंस आपके JKPSI के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। SMI, POP3, SMTP आर नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज POP3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग substance is usually used in cold countries to melt ice accumulated on the roads during winter? Salt, urea, boric acid or none of these? So correct answer is option A, that is salt। okay, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, the Union Territory of Ladakh comprises of which of the following territory of the state of Jammu and Kashmir? Doda and Kathua, Ramban and Riyasi, Leh and Poonch or Kargil and Leh? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, दैट इज करगिल एंड लेह। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और ये इस क्वेश्चन की बात करें, ये भी JKSSB के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। ओके, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड हैं और आप जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको ये सारे के सारे मटेरियल भेजे जाएगा। ओके, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। 9596736083 आप जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सएप करके और व्हाट्सएप ग्रुप को ये ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच डिवाइस इज यूज टू परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑन द इंटरनेट? ब्रिज, फायरवॉल, रूटर और हब? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज रूटर। ओके, और याद रखिएगा जो अपना इवनिंग वाला लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे MCQs ऑन रिवर एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे, क्योंकि उसकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हम कर चुके हैं और बड़े शानदार और बेहतरीन तरीके से हमने वो कंप्लीट करी हुई है। आई होप कि वहाँ से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे इवनिंग टाइम में रिवर एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट 30 MCQs क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly of India on which of the following dates? 26 November 1949, 26 December 1949, 26 January 1949 और 26 November 1946? तो करेक्ट आंसर पे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 26 नवंबर 1949। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव्ड एसेट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन 7 जुलाई 2019, 9 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019 और 5 अगस्त 2019? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 9 अगस्त 2019। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following markup language is used to add effect to a web page? XML, DHTML, C++ or C language? So correct answer यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, that is DHTML। okay, next question, question number 10, which of the following types of rainfall occur when the stratospheric air mass encounters a mountain and the earth is forced to rise? फ्रंटल रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल और ओरोग्राफिक रेनफॉल? तो करेक्ट आंसर पे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ए फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज एंड अंडरग्रोथ प्लांट्स इनहेबिटेटेड बाय एनिमल्स एंड रूटेड इन सॉइल कंटेनिंग बैक्टीरिया एंड फंगी इज एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड्स, बायोमास, endangered species or biological community? So correct answer is option D, that is biological community। okay, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ वेब ब्राउजर टू एक्सेस द इंटरनेट? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम, एडोब रीडर और टीम वेवर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज गूगल क्रोम। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज नोन एज मैच्योरिटी, courtship, adulthood or adolescence?
सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज एडोलेसेंस इज करेक्ट आंसर। सो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप वेयर पीपल कैन ज्वाइन अ ग्रुप एंड पोस्ट मैसेज टू दैट ग्रुप। और ये भी JKPSI के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जिट पोल, फोटो एंड फिल्म्स, फोरम्स आर एडिटोरियल्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फोरम्स। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ओजोन इज द गैस मेड अप ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स, 3 ऑक्सीजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 3 ऑक्सीजन एटम्स। ओके, सो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, who among the following leaders was associated with the paper Commonweal and New India which were used to popularize the idea of achieving self-government for India? Mrs. Annie Besant, Bal Gangadhar Tilak, Gopal Krishna Gokhale or Bipin Chandra Pal? Correct answer is option A, that is Mrs. Annie Besant. Okay, so ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज ईवीएम स्टैंड फॉर। अब आपसे पूछा गया कि ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है। इलेक्शन वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू मशीन और इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन इंडिया दैट कैन मेक laws, exchange exciting law or abolish them is the Supreme Court, President, Prime Minister or Parliament. So correct answer is option D, that is Parliament. Okay, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, what is the number of bits of an IP address in the IPv6 version? 32, 64, 128 or 256? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 128। ओके, तो ध्यान में रखिएगा 128 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एज पर आर्टिकल 55(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से बताइएगा आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे, आप जम्मू एंड कश्मीर की कौन से डिस्ट्रिक्ट से हमारी वीडियो वॉच करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है या आप लोगों ने व्हाट्सएप में ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF आप लोगों को प्रोवाइड नहीं हुई है, आप जल्दी से 9596736083 आप इस नंबर पर मैसेज करके PDF परचेज कर लीजिएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।